मिस्टीरियस पीपल, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टीरियस लाइफ टैरोट। एंड आज हम देखने वाले रीडिंग फॉर एक्वेरियस। एंड जैसे हम सितंबर मंथ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, एंड एक्वेरियस कुंभ राशि हमारी 11वीं राशि है, ठीक है। एंड बस मेरे 2 रीडिंग्स बाकी थे, सो एंड इस मंथ थोड़ा सा लेट हुआ रीडिंग्स को, ठीक है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड एक्वेरियस गाइस, ठीक है, ये है आपके लिए रीडिंग फॉर सितंबर मंथ। एंड हम देख रहे हैं इनिशियल्स एंड बर्थ मंथ। सो अगर आपके साथ ये इनिशियल्स एंड बर्थ मंथ मैच हो रहे हैं, सो फॉर श्योर इस रीडिंग में कुछ ना कुछ मैसेज आपके एंजल्स, आपके गाइड एंड सिस्टर्स आपको देना चाह रहे हैं, ठीक है। सो हम बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके ओके कुछ इनिशियल्स आए हमारे पास यहाँ पे, वो हम चेकआउट करते हैं क्या आए हैं। ओके यहाँ पे अगस्त, लेटर एम, ई, सितंबर, अप्रैल, आर, ए, फरवरी, एस, जी, एल, जुलाई मंथ, एन, दिसंबर, यू, डी, एच और ये है टी, ठीक है। सो अगर एक्वेरियस पर्सन आपका इनिशियल या फिर आपका नेम का इनिशियल है MEGRASLNV, सॉरी यू है ये, LNUDHT, अगर इनमें से आपका इनिशियल्स है, या फिर अगस्त, अप्रैल, सितंबर, फरवरी, जुलाई और दिसंबर, इनमें से आपका बर्थ मंथ है, सो फॉर श्योर इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज है, ठीक है। ओके सो अब मैं ये साइड में रखती हूँ इनिशियल्स एंड इस बर्थ मंथ को, एंड हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके सो आप मन में प्रेयर कर सकते हो कि एंजल्स एंड गाइड एंड सिस्टर्स आपको एक सही मैसेज इस रीडिंग के थ्रू दे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। Eight of Cups, Ace of Spades। आप अपने करियर में ना कुछ न्यू स्टार्टअप करोगे, कुछ न्यू आइडियाज़ या फिर कुछ न्यू प्लानिंग्स, कुछ न्यू शेड्यूल आप स्टार्ट करने जा रहे हो अपने करियर में। न्यू कोर्स हो सकता है जो आप स्टार्ट करोगे सितंबर मंथ में, कुछ न्यू प्लानिंग है। अगेन 2 ऑफ क्लब्स यहाँ पे है, ठीक है। एक आप प्लानिंग कर रहे हो सकता है आपके करियर में प्लानिंग कर रहे हो आप, एंड आप एक विक्ट्री चाहते हो अपने लाइफ में, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो अपने करियर में, एक सही से एक अपॉर्चुनिटी आया एंड आपकी लाइफ चेंज हो, आप उसमें यस डेफिनेटली एफर्ट्स करने के लिए रेडी हो। यहाँ पे किंग ऑफ स्पेड्स का कार्ड है। आप यू नो एक मैच्योर एक्सपीरियंस पर्सन हो ऑलरेडी, आपके पास एक नॉलेज है। हो सकता है कि आपका कॉलेज कंप्लीट हुआ हो, अपने अपना ग्रेजुएशन, अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है आपने गाइस, एंड आप फिर भी कुछ ना कुछ नई चीज़ सोचने की ट्राई कर रहे हो। आपको कुछ एक प्रॉपर स्टेबल ऐसी एक जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए जो आपको एक सही ग्रोथ दे, एंड जहाँ पे आपका नॉलेज का यूज़ हो, ठीक है। ओके यहाँ पे जे ऑफ स्पेड्स भी आ गया है, ठीक है। सो आप मैच्योर तो हो ही, बट ये आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भी सही है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में या फिर अब थोड़ा सा ना कभी कभी होता है हम इमेच्योर की तरह बातें करने लगते हैं। आप वैसे तो मैच्योर हो, बट कहीं ना कहीं एक इमेच्योर ये चीज़ कभी कभी हो जाती है, आपसे अचानक से हो जाती है, एंड जिसका हो सकता है आपको नुकसान भी हुआ हो पास्ट में। ऐसी भी चीज़ है, ज़्यादा नहीं, बट वो एक आप में गुण है कि आप बोलते वक्त कुछ ऐसी इमेच्योर जैसी चीज़ बोल देते हो और फिर कुछ चीज़ें खराब हो जाती है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ना कैपेबिलिटी बहुत है गाइस, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी करंट सिचुएशन हो आप वो चेंज कर सकते हो, आप कैपेबल हो, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आपके पास वो नॉलेज भी है, ठीक है। मैं नॉलेज ये वर्ड भी यूज़ करूँ यहाँ पे। आप मैच्योर इंसान हो यहाँ पे, और मेल एनर्जी करंटली तो हाई है रीडिंग में, हम और कार्ड्स देखेंगे, ठीक है।
जस्टिस, ठीक है। यस, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। पास में जो भी चीज़ें हुई थी तो एंड डेफिनेटली आपने एक एफर्ट किए हैं अपने पास्ट में, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख झेला है, हार्डवर्क किया है एंड फाइनली आपके साथ सितंबर मंथ में एक जस्टिस होगा एंड डेफिनेटली चीज़ें सही होंगी आपकी लाइफ में। यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है। पास्ट में आपकी सिचुएशन द हर्मिट की तरह थी, लाइक आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, मजबूरी की वजह से आपको वो पार्ट टाइम जॉब करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में एंड आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, फिर भी आप कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, बट वहाँ पे एक पैसा नहीं था जो आपको चाहिए था, या फिर वहाँ पे एक फाइनेंशियल चीज़ की वजह से आपको वो छोड़ना पड़ा, बट एक फाइनेंशियल इशू की वजह से आप वो चीज़ में थे, ठीक है। बट वहाँ पे हार्डवर्क बहुत था, मेहनत बहुत थी एंड फाइनली आपको वहाँ पे जस्टिस मिलेगा उस एफर्ट की वजह से। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पास वो एक इमोशनल चीज़ भी है, इमोशनली भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप अपने फैमिली के बारे में सोचते हो सकता है कि आपकी शादी भी हुई है, हो सकता है यहाँ पे कुछ पर्सन की शादी हुई है एंड उनकी वाइफ प्रेग्नेंट भी हो सकती है, ठीक है। या फिर आपके बच्चे हैं पहले से ही, ठीक है, छोटे बच्चे आपके एंड जिनके बारे में, जिनके फ्यूचर के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो। यहाँ पे अगेन फेमिनाइन एनर्जी है। या फिर यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ठीक है, वुमेंस आप देख रहे हो, आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर आप प्रेग्नेंट हो, बट आपके हस्बैंड जो है वो उनको जॉब अच्छे से नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो जॉब में स्टेबल नहीं है, बट आपको फैमिली की चिंता भी है उतनी ही ज़्यादा, या फिर आपके बच्चे हैं बट फिर भी उनका एक एक करियर में एक स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। पास्ट की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया था। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आपने बहुत दुख झेला है अपने पास्ट में एंड वो सिचुएशंस, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दर्द देती है फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। और येस, जैसे मैंने बोला ही था कि आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है एंड जिसकी वजह से आपके हेल्थ के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट हुआ था बहुत ज़्यादा। पास्ट में ये आपका जॉब या फिर करंटली प्रेजेंट में भी ये जॉब आपका अदर सिटी में है, आपको अप डाउन करना पड़ रहा है, ठीक है, बाहर आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है जॉब के लिए एंड उसी में ही आपका पूरा वक्त बस बीत जाता है, ठीक है, एंड जिसकी वजह से आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। सो गाइज आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना है एंड डेफिनेटली एक फाइनली जस्टिस तो होने वाला है आपके साथ। सो फॉर श्योर वो बिलीव रखिए अपने गॉड के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, सो डेफिनेटली एक यहाँ पे फैमिली गैदरिंग मुझे नज़र आ रहा है। तो दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, यहाँ पे जो पर्सन सिंगल है सो उनके लिए कुछ अरेंज मैरिज का यहाँ पे सिनारियो हो, या फिर उनकी फैमिली मैरिज के लिए बोले, बट ये कब होगा जब आप अपने जॉब में स्टेबल होंगे, ठीक है, क्योंकि वैसे तो हमारी फैमिली मैरिज के लिए नहीं बोल सकती, ठीक है, बट यहाँ पे गर्ल्स के लिए ये मैसेज हो सकता है कि कोई तो अच्छा लड़का ढूंढ लो और फिर आपको जॉब मिल जाएगा या फिर आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी। सो ये गर्ल्स के लिए हो सकता है मैसेज, बट बॉयज़ के लिए, बॉयज़ आपको पहले अपने जॉब के ऊपर, अपने वर्क के ऊपर फोकस करना है और जब आप वहाँ पे स्टेबल होगे तो ही आप एक मैरिज मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में। करेंटली यहाँ पे अरेंज मैरिज का सिनारियो है एंड ये मैसेज आई गेस या गर्ल्स के लिए सिर्फ, ठीक है। अगर आप लड़की हो, सिंगल हो, सो आपकी फैमिली बोलोगी कि ठीक है जॉब का नहीं हो रहा है तो फिर एटलीस्ट मैरिज का ट्राई कर ले, कोई अच्छा लड़का आ रहा है देख लेंगे हम, ठीक है। सो ऐसी कुछ चीज़ होगी यहाँ पे एंड डेफिनेटली अच्छा लड़का ही आएगा, फैमिली देख रही है, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, अगर कोई पर्सन सिंगल है तो यहाँ पे, एंड जैसे अभी गर्ल्स के लिए बताया मैंने, तो यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, सिर्फ स्टॉक कर रहा है, आपको देख रहा है दूर से, ऑनलाइन आपको स्टॉक कर रहा है। ओके, लवर्स का कार्ड आ गया, देखो, ठीक है जी। सो कंफर्मेशन है यहाँ पे, लव मैरिज भी हो सकती है, ठीक है, लव मैरिज हो सकती है 80% लोगों के लिए, 20% लोगों के लिए अरेंज मैरिज है यहाँ पे। एंड जैसे कि जो पर्सन आपको स्टॉक करा है ना, वो पर्सन आपकी तरफ आएगा एंड एक लव एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है आपकी लाइफ में सितंबर मंथ में, तो फॉर श्योर वो पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, डेथ एंड लवर्स, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है एंड येस, जो भी आप पास्ट में अपने एनर्जी में थे तो वहाँ से उठकर आप आगे बढ़ रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, एक न्यू स्टार्टअप हो रहा है आपकी लाइफ में एंड ठीक है, एक नया जन्म होने वाला है। डेथ कार्ड क्या शो करता है, आपका एक नया जन्म होने वाला है एंड जो भी एक निगेटिव एनर्जी थी, एक निगेटिव ऑरा से आप बाहर उठकर आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। आप फॉर श्योर ये जो एनर्जी चेंज है आपकी लाइफ में,
आपको पता है वो एनर्जी चेंज क्या हो रहा है, अब मुझे क्या एक्शन लेना है, ठीक है। आप कैपेबल हो, ठीक है। सो आप फॉर श्योर उस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे एंड आपको वो एक पॉइंट पता चलेगा कि या फिर कुछ एक ऐसा गाइडेंस मिलेगा जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा स्पीडली ये चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे खुद से ही, ठीक है। कि यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, ठीक है जी। आपके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है उतनी ही ज़्यादा, एंड यस वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इसकी वजह से आप अभी भी अपने फैमिली के साथ कनेक्टेड हो, अभी भी आप अपने फैमिली के साथ हो, उनको आप खुश रखना चाहते हो, एंड फॉर श्योर डेफिनेटली आप इसमें सक्सेस हो जाओगे गाइस, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस है आपके लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यही पास्ट में जो भी चीज़ें हुई थी या फिर प्रेजेंट में जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है ना, वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बना रहा है, एक स्ट्रॉन्ग किंग की तरह आपकी एनर्जी वहाँ पे डेवलप हो रही है, एंड फॉर श्योर आप वो ऑब्जर्व करते हो कि मैं इतना स्ट्रेंथफुल क्यों हूँ। तो आपके लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस हुआ है उन्होंने आपको स्ट्रेंथफुल उतना बनाया है, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है जी। हम और आपकी एनर्जी चेकआउट करेंगे एक्वेरियस। प्रोजेक्शंस का कार्ड है। सो यस जैसे कि मुझे यहाँ पे कुछ पर्सन मैरिड भी, मैंने बोला मैरिड है। सो गाइस आपको अपने बस पार्टनर को हर्ट नहीं करना है, और यस हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में सोलमेट है आपकी लाइफ के वो, या फिर कोई कामिक सोलमेट भी हो सकता है, ठीक है। हाँ यस यहाँ पे डेथ का कार्ड है। सो यस कामिक सोलमेट भी हो सकता है आपके पार्टनर, बट ठीक है अगर आपको ये चीज़ पता भी है या फिर आप जानते हो, आपने स्टडी किया है, सो फिर भी आपको उनको हर्ट नहीं करना। डेफिनेटली एक दूसरे का वो एक्सपीरियंस आते आते एंड यू नो वो एक चीज़ वो जस्टिस हो रहा है, ठीक है। कामिक पार्टनर्स हो आप, ठीक है। यहाँ पे अगेन 7 आया नंबर। पॉलिटिक्स हो सकता है कि आप एक दूसरे के बारे में कुछ गलत चीज़ें कर रहे हो गाइस, या फिर झगड़े कर रहे हो, या फिर जानबूझ के एक दूसरे को हर्ट करना, मुझे यहाँ पे वही फीलिंग आ रही है। सो आपको वो नहीं करना है, ठीक है। वो चीज़ नहीं करना है। यहाँ पे थंडरबोल्ट का कार्ड है। यस जो भी निगेटिविटी है ना उससे आपको रिमूव करना है, जो भी टॉक्सिसिटी है आपके माइंड में, आपकी ओवरऑल आप जो भी सोच रहे हो चीज़ें, जो भी निगेटिविटी है आपके सराउंडिंग्स में, जो भी पास्ट में चीज़ें आपने अपने माइंड में दिमाग में रखी थी, वो आपको छोड़ देनी है। और यस ये चीज़ आपको मेडिटेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो सकती है, इस निगेटिविटी को रिमूव करना। इंटेंसिटी का कार्ड है यहाँ पे। यस एक इंटेंसिटी, जैसे मैंने बोला था कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे एक स्पीड के साथ। सो फॉर श्योर उतने इंटेंस आप हो जाओगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, या फिर जो भी आपने प्लानिंग्स की थी आप डेफिनेटली स्पीड में आगे बढ़ोगे, ठीक है। इस मोमेंट पे यहाँ पे रीबर्थ का कार्ड है। यस डेथ का कार्ड है, देन रीबर्थ का कार्ड है। तो फाइनली आपकी लाइफ में रीबर्थ हो रहा है, एंड ये बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है कि आपको नई तरह से आपका एक नज़रिया बदल जाएगा, नई तरह से आप चीज़ों को समझ पाओगे, चीज़ों को ग्रैब कर पाओगे, एंड डेफिनेटली अपने आप के ऊपर वर्क भी करोगे बहुत अच्छे से। सो ये रीबर्थ का कार्ड है, एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आपकी लाइफ में, एंड और हम देखेंगे क्या एनर्जीज है, ठीक है। ओके शेयरिंग, यस शेयरिंग का कार्ड है। हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हो जो आप शेयरिंग करते हो लोगों के साथ, मिलजुल कर रहना, सारी चीज़ें एक साथ करना, ठीक है, मिलजुल कर खाना वगैरह, वो शेयरिंग करना आपको बहुत पसंद है, ठीक है। अबंडेंस का कार्ड है अगेन यहाँ पे। सो यस अगेन मेल एनर्जी। सो येस फॉर श्योर गाइस एक ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी, जो लग्जरी आपको अपनी लाइफ में चाहिए थी, जो सेटिस्फैक्शन चाहिए था, वो डेफिनेटली उस अपॉर्चुनिटी में होगा, एंड आप फाइनली हैप्पी हो जाओगे, एंड फाइनली आप रिलैक्स हो जाओगे कि यस मुझे वो चीज़ मिल गई जो मुझे चाहिए थी, मुझे वो जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई जो जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, ठीक है। सो वो आपको ना एक आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा उस चीज़ की बात, ठीक है। सो ये भी बात है, ठीक है। द रेबल का कार्ड है। यस फाइनली आप अपने लिमिटेशंस को ना तोड़ दोगे एंड आगे बढ़ोगे, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस हमने खुद अपने आप के ऊपर ही रखे हुए होते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, आपको समझ आएगा चीज़ों के बारे में, आप अंडरस्टैंड करोगे कि सिचुएशन ऐसी क्यों थी, या फिर आप अंडरस्टैंड होगा सारी चीज़ें, एंड हो सकता है आपने आइसोलेट किया है अपने आप को, अकेले रहते थे आप, अकेले थे, फील करते थे। तो फाइनली वो चीज़ से आप आगे बढ़ रहे हो। गाइडेंस है यहाँ पे। यस डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगा आपको किसी पर्सन के थ्रू, या फिर
कोई एंजेलिक मैसेज आपको मिल सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से आप ये डिसीजन लोगे कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है आप ज़िंदगी में, ठीक है। ओके, यहाँ पे कंपैरिजन का कार्ड, बस आपको ये चीज़ नहीं करनी, आपको कंपैरिजन छोड़ देना है कि मैं ऐसा क्यों हूँ और वो ऐसा क्यों है, ठीक है। सो ये कंपैरिजन नहीं करना है गाइस, कंपैरिजन नहीं करना है। हर एक इंसान अलग है, हर एक इंसान यूनिक है अपनी लाइफ में, बस हमें एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है, ठीक है जी। ओके, सो हम आपके लिए देखेंगे एंजल गाइडेंस और फ्रॉम यूनिकॉर्न्स, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, यस, सो प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी तरफ, एक मनी फ्लो आ रहा है, एक फाइनेंशियल अबंडेंस आ रही है जो आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, ठीक है। होप, न्यू होप है आपके पास, एंड यस, लुक विद न्यू आइज एंड क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। सो डेफिनेटली एक न्यू होप आपके पास आ रही है, एक नए होप के साथ आप आगे बढ़ोगे अपनी ज़िंदगी में। एंड यहाँ पे पर्सपेक्टिव, सो एग्जामिन योर सिचुएशंस फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। सो यस, आपको अंडरस्टैंड करना चीज़ों के बारे में, जैसे मैंने बोला था अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं आपके पार्टनर के साथ भी, सो आपको वो जस्ट एग्जामिन करना है एंड थोड़ा सा वहाँ पे समझने की कोशिश करनी है, अंडरस्टैंड करना है अपने पर्सन को भी एंड अपने आप को भी, ठीक है। उस सिचुएशन को आपको अंडरस्टैंड करना है अच्छे से, ठीक है। सो हम एंजल आंसर्स देखने से देखेंगे आपके लिए मैसेजेस। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ठीक है। सो मैंने पहले ही बोला था कि ये मेडिटेशन के थ्रू आपको पॉसिबल होगा, एंड अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो सो फॉर श्योर वहाँ पे आपको हेल्प हो सकता है चीज़ों के बारे में। मेडिटेशन कीजिए मैक्सिमम, जितना हो सके उतना, अर्ली मॉर्निंग कीजिए। इफ़ यू बिलीव का कार्ड है यहाँ पे, सो अगर आप बिलीव करते हो, अपने आप के ऊपर विश्वास करते हो, तो फॉर श्योर चीज़ें चेंज होगी आपकी लाइफ में, ठीक है, एंड बहुत जल्दी होगी, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्वेश्चन भी चेकआउट कर रहे हैं आपका। सो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई चल रहा है क्वेश्चन, या फिर आपको पूछना है एंजल्स को, सो बस आप उसे पूछ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके तब तक मैं शफल कर रही हूँ एंड उसका आंसर हम चेकआउट करेंगे, ठीक है, क्या आ रहा है। देयर इज समथिंग बेटर। सो ओके गाइस, आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ एंजल्स ने रखी है वहाँ पे, अपने गॉड ने रखी है, ठीक है। सो यस, कुछ बेटर चीज़ है। जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ एंजल्स ने रखी हुई है, ठीक है। सो हम देखेंगे इसके लिए टाइमिंग। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके, ठीक है। सो कुछ नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, सितंबर के, आप ये चेंज, आप ये एनर्जी चेंज ऑब्जर्व करोगे अपनी लाइफ में, एंड यस, बहुत अच्छी बात है। कुछ फ्यू वीक्स में ही आपको ये चेंज ऑब्जर्व होगा अपनी लाइफ में, ठीक है। ओके, सो मैं आपको कोड्स बताती हूँ सितंबर मंथ में आपको क्या कोड्स ध्यान में रखने हैं। ये लेती हूँ, टर्न योर वॉन्ट्स इनटू विजडम, ठीक है। जो भी आपका दुख है, जो भी आपका दर्द है, उसे आपको एक विक्ट्री में चेंज करना है, एक कामयाबी में चेंज करना है, ठीक है। एक अबंडेंस में आपको उसे चेंज करना है और आगे बढ़ना है। नेवर लेट योर इमोशंस ओवर पावर योर इंटेलिजेंस। आपके इमोशंस का कंट्रोल नहीं होना चाहिए आपके माइंड के ऊपर, लाइक आपके इंटेलिजेंस के ऊपर, एंड आप डेफिनेटली रिलेट कर पाओगे इस कोड्स को। नथिंग लास्ट फॉर एवर बट एटलीस्ट वी गॉट दीज मेमोरीज। सो कोई भी चीज़ हमेशा हमारे साथ नहीं रहती, बट फॉर श्योर वो एक यादें आपको लेकर जाती है, एक मेमोरीज देकर जाती है, ठीक है आपको। ओके, सो यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं आपके लिए मैनिफेस्टेशन क्या है सितंबर मंथ में, क्या क्या चीज़ें हो रही है आपके लाइफ में। फन, ओके, फन आ रहा है।
एंजल्स आर विथ यू, आपके एंजल्स आपके साथ है। वर्क मोड, ओके, वर्क के ऊपर आप फोकस करोगे, अपने काम के ऊपर फोकस करोगे। करियर गोल्स, नए गोल्स, करियर गोल्स आप सेट करोगे। सेल्फ लव, सेल्फ लव के ऊपर आपको फोकस करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे हेल्थ का कार्ड, हेल्थ के ऊपर आप फोकस करोगे। पीस, पीस मेंटेन करना है, पीसफुली आप चीज़ों को हैंडल करोगे। एंड नेक्स्ट 7 days, ओके, सो एक कन्फर्मेशन है दैट नेक्स्ट 7 days में या फिर जो भी आने वाली फ्यू वीक्स है उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ चेंज है, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें हैं, ठीक है। अब एंजल टेल्स में से आपके लिए मैसेजेस, ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, ठीक है। यू गोइंग टू रिसीव सो मेनी प्रपोजल्स ऑन योर बर्थडे फंक्शन और पार्टी यू आर गोइंग, योर हिडन लव इज ऑल्सो देयर, सोलमेट, होप यू अंडरस्टैंड हिम और हर, ओके। सो ये कुछ लव एनर्जी का मैसेज है वहाँ पे। जैसे मैंने बोला था कि कुछ फैमिली गैदरिंग हो रही है, सो फॉर श्योर वहाँ पे आपके सोलमेट भी आएंगे एंड आपको आपके साथ बात करेंगे, ठीक है। So to love someone isn't a mistake, but loving wrong person can be. Think twice before taking any decision. You are worthy than any other. Self love. Okay, यहाँ पे हैशटैग सेल्फ लव अगेन आया है। So अगर कुछ सिचुएशन है जहाँ पे आप अपने कार्मिक पर्सन के साथ भी डील कर रहे थे पास्ट में, जिन्होंने आपको हर्ट किया था गाइस, ठीक है। सो आपको एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है कि उस रिलेशन के बाद आपकी लाइफ में कुछ न्यू पर्सन आए एंड वो आपके सुन, उसे आपको सोचना है बस एक बार ही, ठीक है, कि आप जिन भी पर्सन के साथ हो क्या वो आपके लिए करेक्ट है या फिर नहीं, ठीक है। सो ये है मैसेज आपके लिए एक्वेरियस, ठीक है, फॉर सितंबर मंथ। एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी गाइस। आपको मुझे डेफिनेटली बताना है कमेंट्स में कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी। अगर आपको किसी न्यू टॉपिक के ऊपर, चैनल के ऊपर रीडिंग चाहिए सो फॉर श्योर आप वो टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए सो आपको मुझे मैसेज करना है @mysteriouslifetarot इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।